भाई साहब अभी अभी आवाम के ऊपर जो है हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया है कोई 460 समथिंग रुपए। तो भाईजान मौसम जो है वो तो बड़ा प्यारा हो रहा है, बड़ा बेहतरीन मौसम हो रहा है और हल्की हल्की सी हवा भी चल रही है। सब्सक्राइब भी कर देना मेरे भाई। तो भाई अच्छा ही हुआ कि मैं आ गया आज काम पे ना। घर पे रहता तो एक अजीब टेंशन से लगी रहती। बारिश की वजह से ना ट्रैफिक है और ना ही जो है कोई पानी इतना ज़्यादा खड़ा हुआ है। पानी बड़ी गंदी मुझे वो आ रही है कि मैं यहाँ पे आके ना फंस चुका हूँ कि भाई मेरा तो पूरा हो जाएगा बजट आउट। खाने की चीज़ें महंगी होंगी, हर चीज़ जो है वो इस पर इफेक्ट करती है पेट्रोल। डाउन है और मैं हो भी गया हूँ आज लेट। आज वैसे मैं छुट्टी करने तक कर रहा था, लेकिन जो ज़रूरी काम है जिनकी वजह से छुट्टी लेना नहीं करनी होगी तो बस जल्दी जल्दी पहुँचता क्योंकि और 5:30 तो ही करीब बज गए हैं। अभी सबसे पहले जाऊँगा। और आज जो बहुत तेज़ बारिश भी हुई है, ऑलमोस्ट अभी 3 घंटे हो चुके हैं बारिश के। तो अब देखते हैं कि रोड पे क्या मामला होते हैं। तो चले लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे भाई। सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी चलते हैं, देखते हैं क्या मामला है। तो भाईजान मौसम जो है वो तो बड़ा प्यारा हो रहा है, बड़ा बेहतरीन मौसम हो रहा है और हल्की हल्की सी हवा भी चल रही है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है भाई, क्या बात है मौसम की आज। और दूसरा ये है कि मैंने आज जो है मैं लकी वन के लिए यही वाली जगह से आया हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने बोला यार इधर जो है ना थोड़ा पानी कम होगा, एक्सपेक्टेड था मुझे, क्योंकि ये रोड बड़ा जो है ना चिकना बना हुआ, बड़ा टाइट रोड बना हुआ है ये। तो ये वजह थी। और दूसरा ये है कि यार मैंने सुना है बारिश का जो है वो भी कोई रात का जो है ना वापस से सीन है बारिश का, तो कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि रात को तेज बारिश भी हो जाए। मौसम आसमान जो है वैसे तो वो खुल गया है सारा, लेकिन कुदरत है, कुदरत का हम कुछ भी नहीं कह सकते, सही है ना। और मैं जो है वो ऑलमोस्ट 2-3 दिन हो गए मैं रोज लेट जा रहा हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 3 बजे तक पहुँचना होता है, लेकिन मैं 5 बजे जा रहा हूँ। मर्जी का मालिक बना हूँ, जो कि गलत बात है, सही है ना। कोई मुझे कुछ बोले नहीं बोले वो एक दूसरा केस है, लेकिन तीसरा ये है कि मुझे खुद जो है वो अच्छा फील नहीं होता कि मैं जो है लेट उठ के जा रहा होता हूँ। तो इस चीज़ के ऊपर ज़रा ना काम करना पड़ेगा। बड़ी गंदी मुझे वो आ रही है कि मैं यहाँ पे आके ना फंस चुका हूँ और इतने दूर से मुझे महसूस हो रहा है, आगे दूर से देख के ना ट्रैफिक। मुझे यह है कि पुल के पास जो है वो जाम ही होगा, बाकी अल्लाह मालिक है। लग तो ये है भाई, एक तो पहले से ही लेट हूँ मैं और इसकी वजह से और ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। बारिश वैसे जो है ना भाई और दुनिया के लिए बड़ी रहमत होती है, लेकिन हमारे लिए ना भाई वो रहमत होती है। बारिश को हम इंजॉय कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना फिर हमारे लिए ज़िंदगी हो जाती है टफ। बहुत मतलब मैं आपको दिखाऊंगा ये पानी देख लो कैसे पड़ा है। ये थोड़ी देर पहले तक जो मुझे अंदाज़ा है ये पूरे रोड के ऊपर हुआ। क्या बात है भाई, ऐसा लग रहा है शहर धुल गया है, इसको ना पानी से धोया गया है भाई। ऐसा हो रहा है जैसे अभी अभी ताज़ा ताज़ा धोया है बिल्कुल भाई। बारिश के बाद जो है वो अच्छा लगता है, सिर्फ ऊपर ऊपर, नीचे जो है वो तो बहुत बुरा हाल होता है। फुटबॉल का कोई सीन चल रहा है भाई इधर आज। अभी तक शुरू नहीं हुआ है लेकिन होगा ये। बाकी मॉल की ये सूट का हाल है कि आज तो जो है वो पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। इतना खाली तो मैंने शायद रमज़ानों में भी नहीं देखा, आज तो ज़्यादा ही है भाई। पूरा खाली है भाई, फूड कोर्ट से लेके मॉल वॉल सब हर जगह पूरा आज एम्प्टी है भाई बारिश की वजह से। अभी तो मैं बाहर निकलूँगा, बाहर निकल के देखता हूँ कि क्या मामला आता है। अभी फिर बारिश का जो है अभी वापस से सीन है, कल आके लाजमी देखना पड़ेगा ये क्या सीन है। फुटबॉल का ही कोई सीन भी नहीं लग रहा है, आज लगा है कल ही लगेगा सेटअप, तो कल देखते हैं इसको। बारिश की वजह से ना भाई शहर जो है ना थोड़ा सूना सूना सा हुआ है और ट्रैफिक जो है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि एक अलर्ट है भाई वापस से बारिश होने का। और हमें नहीं पता कि वो होगी नहीं होगी, क्योंकि आसमान जो है वो भी कोई इतना खास भरा हुआ नहीं है, पूरा का पूरा खाली है।
और इसके साथ साथ जो है वो शहर भी पूरा ट्रैफिक भी खाली है और लोगों ने साइन बोर्ड वगैरह भी बंद किया है, तो एक रोशनी वाला जो सीन है ना वो भी थोड़ा सा ऑफ हुआ है इस इलाके में तो है, क्योंकि ये इलाका तो आपको पता है फिर फूड स्ट्रीट है। बट भी भाई उदास हुआ हुआ है आज, मौसम संगीन है लेकिन फिर भी उदासी में वो घूम रहा है वो, ऐसे सर निकाल के बाहर बैठा हुआ था ऐसे कोई इंसान बैठा हुआ। मैं 1 मिनट के लिए तो मुझे लगा इंसान ही। तो भाई अच्छा ही हुआ कि मैं आ गया आज काम पे ना, घर पे रहता तो एक अच्छी भी टेंशन सी लगी रहती, बारिश की वजह से इतना बड़े मामला हो गए, कहीं पे कोई नहीं आया हुआ, कहीं मैनेजर नहीं आया हुआ, कहीं पे कुछ नहीं आया हुआ। और अगर मैं वैसे घूम रहा हूँ ना तो मैं एक बात बताऊँ तो भाई ना ट्रैफिक है और ना ही जो है कोई पानी इतना ज़्यादा खड़ा हुआ है, पानी बिल्कुल क्लियर है हर जगह पर, ऑलमोस्ट मेरी तो सारी लोकेशन पे है वो क्लियर है। और दूसरा ये है कि भाई कराची वालों को सही अवेयरनेस हो गई है कि बारिश के बाद जो है ना बाहर निकलने का जो है ना बिल्कुल भी जो है ना काम नहीं, और बिल्कुल सही है भाई, उस टाइम पे हम लोग बाहर निकलेंगे क्योंकि फिर ट्रैफिक जो है वो कम हो जाता है तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो बस चलते हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो अभी मैं तो फिलहाल वैसे तो स्कीम तंत्र से जा रहा हूँ, फिर वहाँ पे जाके देखता हूँ कि क्या सीन है भाई आगे का। वो भाई जान अब मैं हो गया स्कीम 33 से तो फारिग हुकूमत में जाऊँगा मैं मार, ऑलमोस्ट जो है ना वक्त का अंदाज़ा नहीं हो पाता भाई, मुझे 11:30 जो है वो ऑलमोस्ट हो गए हैं और भूख जो है वो बहुत जोर के लिए तो मैं यार फ्लाई वगैरह खाते हैं फिलहाल। तो मैं भी भाई फर्स्ट टाइम ही खा रहा हूँ, उसके पहले मैंने कभी खाया नहीं है इसका, रास्ते से ही उठाया ये। अब देखते अल्लाह मालिक क्या ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई खाना वाना मैंने खा लिया है और अब मैं निकलूंगा मेमार की तरफ सुनसान रोड में, और वहाँ पे मैं ज़्यादा लंबा नहीं बैठूंगा, ऑलमोस्ट 12-11 तो बज ही रहे हैं ना, तो थोड़ा आधा पौन घंटा बस बैठूंगा और फिर निकलूंगा आखिरी मंजिल में गुलशन, और वहाँ से फिर करूंगा आज के दिन का अख्ताम। और मौसम यार ऐसा हो रहा है, चिल्ड चिल्ड मौसम हो रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कि सर्दी जो है वो वापस आ गई है। और खाने का ये सीन था कि बहुत कोई ख़ास मेरी पुलाव नहीं था, बहुत अजीब सा था भाई, तो इसलिए भी डर लगता है कोई नई चीज़ ट्राई करने से। यार मेवार में अगर आप एंटर हो गए हो तो आपको एक सलाह मैं दे सकता हूँ, अगर बारिश हुई भी है और मौसम जो है वो कड़क हुआ हुआ है और ऐसा सीन है कि अभी की बात है, तो गेट 1 से जो ये कहलाता है यहाँ से तो बिल्कुल जाने का काम नहीं है, आप गेट 2 पे चले जाओ, भले आपका घर गेट 1 के पास भी क्यों ना हो, क्योंकि गेट 2 जो है ना भाई वो बिल्कुल साफ सुथरा चिकनौट की तरह बना हुआ होता है, लेकिन गेट 1 जो है ना वो भाई अल्लाह माफ करे इतना बुरा होता है वो, सही है ना। बाकी यार अगर देख रहे हो कोई तो भाई सब्सक्राइब वगैरह कर दो हमारे चैनल को, थोड़ा सा हमें भी एक उम्मीदें मिल जाए, थोड़ी उमंगें मिल जाए, हमारी ज़िंदगी में थोड़ी बहारें आ जाएंगी इससे, तो अगर कर सकते हो तो कर दो। अबे पेट्रोल पंप की लाइन लगी हुई है, पेट्रोल फिर महंगा हो रहा है क्या? इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, उससे मुझे पीछे तो कोई नजर नहीं आया, जैसे मेमार में घुसते मुझे नजर आ रहा है यार, ऐसे तो नहीं पड़े उस्ताद मेरी जेब में कितने, अल्लाह मालिक है भाई, क्योंकि अब तो कुछ कर भी नहीं सकते ना, हर रोज की कहानी हो गई है बढ़ने की, कभी क्या हो जाता है कभी क्या हो जाता है, बस अल्लाह मालिक है भाई, अल्लाह रहम करे भाई, जंग वंग जो है ख़त्म हो जाए ताकि सब बेहतरीन हो जाए। भाई साहब अभी आवाम के ऊपर जो है हुकूमत ने पेट्रोल पंप गिरा दिया और पेट्रोल गया है कोई 460 समथिंग रुपये का, और ये खबर मुझे भी मेमार में ही पता चली, वहाँ से मैं फारिग हो गया हूँ और अब मैं बस निकलूँगा घर। और सीन ये है कि भाई मेरा तो पूरा हो जाएगा बजट आउट, और सिर्फ पेट्रोल से ये नहीं होगा भाई, खाने की चीज़ें महंगी होंगी, हर चीज़ जो है उस पर इफेक्ट करती है क्योंकि पेट्रोल ही मेन चीज़ है। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं मतलब क्या करूं, कल से क्या मामला करूं। पहले 500 रुपये का डेली मेरा गुजारा होता था, तो अब वो मैंने बढ़ा के 600 कर दिया था। अब जाहिर सी बात है वो 600 रुपये कर दिया तो वो डेली के हिसाब से लगा लो तो वो 2000 समथिंग जो है वो बढ़ गए थे, और अब डायरेक्ट 100 समथिंग का इजाफा हुआ तो मेरा वापस से 50-100 रुपये का इजाफा हो जाएगा। तो मेरे तो खैर अब कुछ नहीं समझ में आ रहा कि भाई अब आगे जो है ना क्या मामला करने पड़ेंगे और कैसे इससे निपटेंगे। बाकी ये है कि भाई मैं तो ये बोला था भाई इससे अच्छा बेहतर तो यही था कि यार जंग मंगी हो जाती वो ज़्यादा सही था, सही है ना, कि उससे ये तो पता होता है डायरेक्ट कि भाई आज कोई मार देगा या कल कोई मार देगा। यहाँ तो भाई समझ में नहीं आ रहा, पल पल मर भी रहे जी भी रहे, तो बस कोई अच्छी आसार जो है वो नज़र नहीं आ रहे, ना हम लोग निकलते हैं अपने हक़ के लिए ना अपनी कोई बात के लिए। तो अल्लाह मालिक अब आगे क्या होता है हमें खुद भी नहीं पता अपना, जो भी मैं क्योंकि जिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ उस इंडस्ट्री में तो काम ही ऑलमोस्ट इसी के ऊपर होता है, फ्यूल के ऊपर होता है, राइडिंग वाइडिंग का, डिलीवरी वगैरह का और इन सब चीज़ों का।
तो वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। सही है ना, कंपनी आपको पता है वो एकदम सी सैलरी ना तो वो बढ़ाती है ना वो कुछ करती है, घटाओ फ़ौरन देती है अगर उसको घटाना होता है। तो भाई अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है। अभी यही है कि भाई घर जाके थोड़ा आराम करेंगे, देखेंगे भाई क्या है, उसको फोटो के फिर करेंगे। अभी तो ये समझ लो मैं तो सुन हुआ हूँ। और भाई दूसरा ये है कि भाई मौसम जो है ना वो पूरा बन गया है बारिश वाला, टिप टिप जो है वो हल्की हल्की सी शुरू भी हो गई है। निकलूँ यार यहाँ से पहुँचूँ, ऐसा ना हो भी बारिश भी हो जाए और फिर उल्टा भी लेने के देने पड़ जाए, क्योंकि बारिश में आपको पता है यहाँ पे जो है ना शहर हमारा जो है वो बह जाता है। और अभी जो हालात बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि बहुत टाइट ज़बरदस्त किस्म वाली बारिश पड़ने वाली है। मौसम भी जो है वो बड़ा चिल्ड हुआ है, बड़ा कोल्ड मौसम हुआ है। तो बस निकलते हैं यार, फारिग करते हैं आज। ज़बरदस्त होगी भाई, बहुत ज़बरदस्त होगी। तो बस यही है कि बस पहुँचूँगा घर जल्दी से, इससे पहले कि ये हो जाए धड़क हो गए ये तो मामला। खतरनाक हो रहा है भाई, जो भी हो रहा है ना खतरनाक हो रहा है। अब मैं तो पहुंच गया हूँ घर पे और फुल गीला हो रहा हूँ, और अब जो है वो बादल भी बरसने गरजने लग गए। तो भाई अगर आपको कोई भी हिस्सा पसंद आया हो तो लाइक करना भाई, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और बस अब यही है कि शुरू हो चुकी है बारिश, तेज़ आवाज़ बता रही है और अब पता नहीं कब रुकेगी ये। तो बहरहाल भाई बड़ा ज़बरदस्त आज का दिन रहा मेरा, मज़ा भी आया बहुत। मतलब कि अनएक्सपेक्टेड था मेरा कोई व्लॉग, ना स्क्रिप्टेड होता है ना कोई स्टोरी होता है, जो होता है भाई वो रॉ होता है। तो अगर आपको रॉ पसंद है व्लॉग तो भाई आप देख सकते हो। काम के लिए निकलते हैं और फिर बीच बीच में जो अच्छे रियल मोमेंट होता है वो हम आपको शेयर करते हैं। तो फिर मिलते हैं हम आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़। बच्चा भी डर गया भाई, आवाज़ आ रही है रोने की।